आज की कहानी का मुख्य शीर्षक है एकता में बल। जी हाँ दोस्तों, और इसके मुख्य किरदार हैं बहेलिया, कबूतर, कबूतरों का मुखिया और पहाड़ पे रहने वाला चूहा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि इस कहानी को आपने नहीं सुना, हमने नहीं सुना। नहीं, इस कहानी को बचपन में हम बहुत सुनते थे और आज बड़े हो गए हैं और भूल गए। तो आज मैं फिर पुनः उस समय की याद को ताज़ा कर रहा हूँ, इसलिए ये कहानी नई नहीं है। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार एक जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ पे बहुत सारे कबूतर रहा करते थे। माने कबूतरों का बहुत बड़ा झुंड वहाँ रहता था। एक दिन एक शिकारी कहीं से आया और उस बरगद के पेड़ पे इतने सारे कबूतरों को देखकर उसके मन में लालच आया कि क्यों न आज इन कबूतरों का शिकार किया जाए। तो उसने पेड़ के नीचे चावल के दानों को बिखेर दिया और जाल लगाकर वहाँ पे कहीं छुप के बैठ गया कि जब ये कबूतर फंसेंगे तो मैं इन्हें ले जाऊंगा। इधर पेड़ से जब कबूतर के झुंड दाने की तलाश में निकले तो उन झुंड के जितने कबूतर थे सबने देखा कि वहाँ चावल के दाने बिखरे पड़े हैं। तो उन्हें भूख लगी थी, तो वो ज़मीन पे उतरने लगे खाने के लिए। उसके बाद उन कबूतरों का जो मुखिया था वो बहुत ही बुद्धिमान था और उसने विचार किया कि यहाँ शुद्ध साफ मैदान है, यहाँ पे आखिर चावल के टुकड़े आए तो कैसे आए। इसमें लगता है ज़रूर किसी शिकारी की चाल है। तो उसने सारे कबूतरों को मना किया कि नहीं, यहाँ पे देखो हमें ख़तरा लग रहा है, यहाँ दाना मत खाओ। तो कुछ कबूतरों ने कहा हमें तो भूख लगी है, हम तो खाएंगे। कुछ कबूतरों ने जवाब दिया कि अरे आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आपके मन में ऐसे ही उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तो सारे कबूतर ज़मीन पे उतर गए और दाना खाने लगे और दाना खाते खाते वो जाल में फंस गए। उन्हें चला यह देख था। इधर कबूतर दाना खाने के बाद उड़ने की कोशिश किए तो वो उड़ नहीं पाए क्योंकि वो जाल में फंसे। जब वो सारे कबूतर पंख फड़फड़ाने लगे और उड़ नहीं पाए तो यह देखकर मुखिया को चिंता हुई और मुखिया ने बहुत सोचकर विचार सभी कबूतरों से कहा कि ऐसा है, जाल में से निकलने का कोई तरीका नहीं है। एक तरीका है, यदि सारे कबूतर एक साथ उड़ने का प्रयास करें तो जाल सहित उड़ सकते हैं। कबूतर जब यह सुने तो तुरंत इस बात को गहराई से अमल किया और सारे कबूतर एक झटके में हवा में जाल सहित उड़ गए। इधर बहेलिया देखा तो सोचा कि ये ज़्यादा दूर तो जा नहीं पाएंगे और उसको चिंता भी हुई
को इसकी सारी मेहनत पानी हो रही है। तो वह कबूतरों के पीछे दौड़ा। इधर कबूतर ज़मीन छोड़कर ऊपर आसमान में उड़ने लगे। कुछ आगे जाने पर कबूतर के सरदार ने कहा कि देखो, तुम लोग ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं पाओगे क्योंकि जाल वज़नदार है। एक मेरा मित्र उसी पहाड़ी पे चढ़ना है और वहाँ पे चलने के बाद वहाँ मेरा एक मित्र जो चूहा है वो जाल को काट देगा। तो कबूतर उड़ते उड़ते उस पहाड़ी पे पहुँचे और सरदार ने अपने मित्र को बुलाया। उसका मित्र जो चूहा था वो आया और उसने जाल को अपने पैने नुकीले दांतों से काट दिया और सारी जो वहाँ जो कबूतर थे वो सारे उस जाल से आज़ाद हो गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अब कहानी में सुनकर कहानी को इसमें शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि हमें कोई भी चीज़ सोचकर समझकर करना चाहिए। एकता में बल। जो कार्य हम अकेले नहीं कर सकते तो हम 4 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ एकता में बल, आप खुद ही समझदार हैं, हम वो कार्य आसानी से कर सकते हैं। यह कहानी हमें बचपन में सुनने को मिला मगर हम कुछ सीख नहीं पाए। लालच बुरी बला। आज वो जो कबूतर थे उनकी बात नहीं हो रही है, आज भी वही चीज़ है। कबूतरों ने लालच किया और वो फंस गए जाल में। तो आज भी यह समझने की बात है, हमें भी ढंग से कार्य करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में किसी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मैं बाय बाय